गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टमेधि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु तया पृथिवं तयो होकधेषु तयो देवं कर्के तयो सती प्रतिशा सन्तु मध्यं विष्णोरराटमसि विष्णु सन्ततसिदो विष्णु सोऽसि वैष्णव ध्रुवसि विशुद्धेत्वा ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता विश्व देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मर्गो देवता विश्व देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुण देवता गौ शांति अंतरिक्ष शांति शांति रापा शांति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेधि सुख शांति ओम गणानं त्वा गणपतिं नमामि प्रियानं त्वा प्रियपतिं नमामि निधीनं त्वा निधिपतिं नमामि वसो ममि आहुजानि गर्भद्रं त्वं जासि गर्भद्रं नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च नमो नमो प्रातेभ्यो प्रतपतिभ्यश्च नमो वीरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमो नमः। ओम सुखे चेकदन्ताचकर्णो विघ्नः लंबोदराच विघ्नो विघ्ननाशो विनायका धूमकेतु वनगच्छो भालचन्द्रो द्वादशेकानि नामानि जापनेषु यादनि विद्यारम्भे वाचा प्रवेशे निर्गमेधा सर्वाणि संकटाचे दुर्गतस्य जायते। ओम गणराजाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा आर्यगण कुर्मे सर्वकार्यसाधन। ओम सर्वे ग्रहाणां सर्वे सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया इत्यादि सहितं सर्वे दक्ष दिशादिशो एतत् शुभं करोतु। ओम गयानां भूतनादिशेवतं कपिलं गोपाचार लक्ष्मणमासितं शोकनाशकारकं विघ्नेश्वर पापंजयं। ओम ओंकाराय नमः। ओंकार बिंदु सिद्धं ध्यान योगिन काम धैर्य मोक्षं चैव ओंकाराय नमः। ओम गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विद्या देवसेना सदा स्वाहा लोकनाथो वृष्टि पुष्टि तुष्टि स्थितातन कुल देवता गौ जाति कोष्ठमातृगण भगवती जगन्माता ध्यान प्रयोग शेनालाइदा। ओम कालावरावं कटाक्षे कलवरां मौली वदेन्दुरेणां शङ्खं चक्रकृपानं शतमपि रुद्रं पीतनेत्रं शङ्खसकं देवीरूपं त्रिपुरं पवनं मुखमेश्वरी
ओम सर्वबाधान मुक्तो धर्मानुष्ठान प्रसादन भविष्यति न चिंत्यं देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोदरस्या प्रसीद विपाहि विश्वं तवेशं देवी चराचरस्याम् ओम भगवती जगदम्बकाजने सच्चिदानंद ज्योतावाणी माता तेरी सदा। ओम ब्रह्मण्येन ब्रह्म ज्ञान प्रसन्नता सच्चिदानंद आवास ओमेन तमस्या विष्णुस्ता जोनितस्ते विष्णु ललाटमसि विष्णु संततस्ते विष्णु सुसीतासो गुरुपसि सुदेवता। ओम नमः शंभवाच नो भवाच नमः शंकराच मुस्कराच ओम नमः शिवाच शिवकराच ओम पादर्गात्मन धर्मराजाय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः ओम यमराजाय नमः ओम मृत्युदेवताय नमः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरदा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि ओम हरांश सूर्याय नमः ओम श्रीरामचंद्रमसे नमः ओम क्रांश भौमाय नमः ओम ग्रांश बुद्धाय नमः ओम ग्रांश गुरुवे नमः ओम ग्रांश भैरवे नमः ओम प्रापुरुषवे नमः ओम प्रांशुलाभे नमः ओम श्रांशकेतवे नमः ओम ब्रह्मानादि भानुषचि गोमृ शुक्लबुधा चुवरि शुक्रा शनिरात केतवा सर्वे ग्रहाः शान्ति भवन्तु। ओम लक्ष्मी नारायण शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभानन्दं लक्ष्मीकान्तकमलं योगिविरिञ्जनगम्यं वन्दे विष्णुं वातारणं सर्वलोकैकनाथनं। राधा कृष्ण भगवान दातांगो। ओम ओम भरापीडमनटभरपपु करण्यो करिणकारणं भेद्नादवासाकर्कपिशं नयजन्ति च मालां रन्ध्राणवेणुदसुतजात्पुरजन्यगोपवृन्दैः वृन्दा अरण्यसुपदनमनं प्रापसितगीतकीर्ति सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे कात्नाय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः महादेवाय नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं निर्जालविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ओम विष्णुदेवताय नमः। ओम चलो अपने मुख को शुद्ध करो। श्री राम जय राम जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर दे खात्मा विश्व पाने धर्मात्मा हम सब है तेरी आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर दे खात्मा विश्व पाने धर्मात्मा हम सब है तेरी आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर दे खात्मा विशुद्ध धर्मात्मा हम सब है तेरी आत्मा। ओम ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवे सत्यतं नमः। नमः प्रकृतिराजे भद्राजे नित्याप्रणता संतान एक पापातकांडके पूर्ण पूर्ण जले कुर्वन्तु ते मंगलम्। भगवान के द्वार पे नारायण के द्वार पे आके
गर्ग जी ने पूछा कि महाराज कि पैदाइश तो बहुत करना सब बड़े सुंदर सुंदर इतिहास सुने थारे सारे प्राण के विच ना व्यास जी ने लिख देते हैं, परंतु जो दुख नहीं है जो आदमी करके अपना पछतावा नहीं कर सकता, वो पछतावा किस तरह कर सकता अपने कर्मों में अच्छे बुरे कर्म किए सोच नहीं सकता। उसने जाके भगवान से बेनती की, भगवान नारायण ने पंजवें त्यागा पापा का अधिकार कि वह पश्चाताप करो। छेवें दे विच उन्होंने दसिया कि आदमी का बच्चा कितना गर्भ के विच आंदा किस तरह चलता है। फिर उसके विच जाके इसके विच दो चीज़ां हैं, जब तक भागवत के विच आखिरी चीज है, पहले पहला भी क्या फिर आखिरी चीज है, मेरे विच आखिरी चीज कह दिया सत्यम परम धीमहि। हे पुरुषों, अपने जीवो अपने सत्य की पहचान करो कि सत्य क्या चीज है। सत्य मरना है, सत्य जीना है, सत्य क्या है। सत्य का प्रकाश करने लिए इस जीवन में चलते हुए सत्य की खोज में महापुरुष लगे हुआ। एक महात्मा ने कोल महात्मा चले गया, उन्हें कुंडा खटकाया, कहना कौन है, कहते यही तो मैं पूछना मैं कौन हूँ, मैं ही पूछने आया मैं कौन हूँ। तो कहना मैं दृष्टि है तेरा नाम किया, तो कहना मेरा संसारिक नाम आया, अखीर मैं पूछता मेरा नाम ना मैं नहीं है। जेड़ा कहना मैं आ वो है नहीं, जेड़ा कहता जेड़ा नहीं कहता वो है वो दसो मैंने कौन है। तो महापुरुष कहने चलो अभी जाके जाने, महापुरुष और बैठे से गाय गाएगा हम लोग बैठे जाके जिसने उनको खड़काया तो उसने कह दिया, उन्होंने नहीं कहा कि तू कौन है, आओ सच्चिदानंद आ जाओ, आओ सच्चिदानंद आ जाओ। हरेक इंसान के विच परमात्मा का सच्चिदानंद रूप जो निरपत रूप के विच हृदय च बैठा है उसका प्रकाश करने लिए इस चलते हैं। इस करके 8वें अध्याय के विच फिर जन्म तो जन्म के शुरू ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी कहते हैं कि हे प्रभु, सुकृतियों के इस लोक की संपूर्ण क्रिया को मुझसे कहिए, जिस प्रकार पुत्रों द्वारा करनी चाहिए वह विधि कहिए। भगवान कहते हैं कि हे गुरु, आपने मनुष्यों के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। धर्मात्मा लोगों के लिए जो यह कर्तव्य है वह तुमसे कहता हूँ। सुकृति लोगों को चाहिए कि वृद्ध अवस्था में अपने शरीर को रोगों से ग्रस्त देखकर तथा ग्रह को अपने प्रतिकूल समझकर और प्रण के शब्द को न सुनकर अर्थात कान बंद करके पर जो शब्द सुनाई देता है वह न सुनाई देने पर जान ले कि अवश्य ही मरूंगा। तब निर्भय होकर जानकारी में और बिना जानकारी में किए हुए पापों का पश्चाताप करें। जब मरने का आतुर काल आए तब स्नान करके शालिग्राम रूपी विष्णु जी की पूजन करें। गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल दूध दीप और बहुत से लड्डुओं की नावेद से पूजन करें। नावेद से ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे और फिर अक्षर मंत्र का 12 अक्षर मंत्र का जाप करें तथा विष्णु और शिव जी के नामों को जपें तथा श्रवण करें, क्योंकि भगवान का नाम कानों में सुनाई देने से पापियों को पाप नष्ट हो जाते हैं। भाई बंधुओं को चाहिए कि मरने के समय उसके पास जाकर सोच ना करें तथा मेरे पवित्र नाम को बार-बार स्मरण करें। माचरपाल कुर्म 12 नरसिंह 52 परशुराम रामचंद्र कृष्ण बुद्ध और काली इन शब्दों इन नामों को बुद्धिमान सदा स्मरण करें। देवी बंधु कहे जाते हैं जो रोगी के पास जाकर इन नामों का उच्चारण करते हैं। जिसकी वाणी में कृष्ण का मंगलमय नाम रहता है उसको करोड़ों महापाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जिसकी वाणी में कृष्ण का मंगलमय नाम रहता है वह जल्द ही मन से छूट जाता है। मारते समय पुत्र को बुलाने के लिए भगवान का नाम लेता हुआ आजामन
वो भी वैकुंठ को धाम को चला गया था। तो श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हुए उनका क्या कहना, जैसे बिना इच्छा के अकस्मात हुआ अग्नि जला देती है, इसी प्रकार दुष्ट चित्त पापियों के से स्मरण किया हुआ भगवान का नाम पापों को जला देता है। हे पक्षीराज गरुड़, हरि भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की जितनी शक्ति है, पापी मनुष्य उतने पाप करने में समर्थ नहीं है। दूतों से जमराज कहा करते हैं कि नास्तिक मनुष्य को जहां लाया करो, परंतु भगवान के नाम का स्मरण करने वाले को भूल कर भी न लाया करो, क्योंकि मैं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोद, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपी बंधु और जानकी नायक श्री रामचंद्र को भजता हूँ। हे दूतों, मैं कमलनयन, वासुदेव, विष्णु, धर्मीधर, अच्युत, शंख चक्रधारी, भवन शरण ऐसा उच्चारण करते हैं। उन पाप रहित मनुष्यों को दूर ही से त्याग दे, अर्थात उन हरि भक्त धर्मात्माओं के पास भूल कर भी मत जाया करो। और भगवान के जाने वाले पर महासंतों से सदा सेवित श्री भगवान के चरण कमल और परागस से विमुख तथा नरक के मार्ग में तृष्ण रखने वाले असज्जनों को जहाँ लाना, जिसका जीव भगवान के नाम और गुणों को नहीं कहती और जिसका चित्त भगवान के चरण बंधों का स्मरण नहीं करता तथा जिसका सिर भगवान के आगे कभी नहीं झुकता, उन भक्त सेवा से विमुख असज्जनों को यहाँ लाया करो। हे पक्षीराज गरुड़, इस कारण में जगत के मंगल रूप भगवान का कीर्तन बड़े भारी पापों का एक ही पश्चाताप है, अर्थात भगवान का सेवन ही सब पापों को दूर करता है। भगवान से विमुख दुष्ट बुद्धि वालों को किए हुए पश्चाताप भी पवित्र नहीं कर सकते। मदरा के घड़े को गंगा आदि की नदी पवित्र नहीं कर सकती। कृष्ण भगवान के नाम लेने से जिनके पाप नष्ट हो गए हो, वे नरक, जमराज और जम के दूतों को कभी भी सपन में नहीं दिखते। जिसके पाप नष्ट हुए हो उनको कभी भी सपन में दूतों का स्मरण नहीं होता। जो अंत समय ब्राह्मण को भोजन करता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से पूरित बेतानी नदी में नहीं पड़ता। इसी प्रकार अंत समय में जो दांतों से नंदन नंदन या वाणी कहता है, अर्थात कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से पूरित काया शरीर रूपी बेतानी नदी में नहीं गिरता, अर्थात वह फिर शरीर को नहीं धारण करता किंतु मुक्त हो जाता है। इसलिए पाप समूह के नाशक विष्णु जी का नामों का स्मरण करें और भागवत गीता तथा विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करें अथवा श्रवण करें। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान का चरण और भगवान के नाम के ये मन समय में मुक्ति के दाता है। तदंतर घृत और स्वर्ण के साथ अन्न का संकल्प में और वेद पाठी ब्राह्मण के लिए बछड़ा से ही गौ का दान करें। अंत समय में जो कुछ थोड़ा या बहुत जो भी कुछ दान देता है, हे गरुड़, वह अक्षय हो जाता है और पुत्र पिता के लिए दान देता है, वह भी अक्षय हो जाता है। अंत समय में सपुत्र को चाहिए कि पिता के से सब दान दिलवाएं। इसी समय के लिए धर्म संसार के पुत्रों की चाहना करते हैं। आदि आंख नीचे भूमि में पड़े हुए पिता को देख पुत्र को पिता के सर्व संचित धन से तृष्णा नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पिता के लिए श्राद्ध आदि दान करता है, उससे जब तक वह जीता है वह परलोक में जाने वाले प्राणी पूर्वक मार्ग का दुख नहीं पाता। आतुर समय में मरण समय हो और ग्रहण होते हुए इस वह विशेष फलदायी होता है। इसलिए तेलादि अष्टदान अवश्य देना चाहिए। ये अष्टदान है तिल, लौंग, सोना, कपास, नमक, सतनाजा, भूमि और गौ। इनमें से एक पवित्र है। महापापों के नाश करने वाले ये 8 महादान अंत काल में देने चाहिए। इनका जो फल है वो सुनिए। मेरे पसीने से उत्पन्न 3 प्रकार के तेल पवित्र हैं। इन तीनों के दान से असुर, दानव और दैत्य तृप्त होते हैं। तिल सफेद, काले और कपिल या भूरे रंग के होते हैं। दान करने से ये तिल वचन, मन और शरीर से संचित
3 प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं। धरती में हाथ लगाकर लोक का दान करने से प्राणी जम की सीमा और जम के मार्ग में नहीं जाता। पापी मनुष्यों को दान देने के लिए जमराज के हाथ में कुठार, फरसा, मुसल, धन, तलवार और सुई से शास्त्र होते रहते हैं। इन्हीं से जमराज के हथियार की प्रसन्नता के लिए दान कहा गया है। इसी कारण ये जमलोक में लोक का दान सुख देने वाला है। उदम, श्याम सूत्र, सुरामार्ग, उदम और शेष वाले जो महाबलवान जमदूत लोक के दान से सुख देने वाले होते हैं। हे गरुड़, परम गुप्त सब दानों से उत्तम दान को सुनिए। दान देने से भूमि लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक के निवासी संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि लोग और धर्मराज की सभा में सभासद ये सब सोने के दान से प्रसन्न होते हैं और प्रभावित होते हैं। इससे प्रेत की दान देना चाहिए। हे तात, सोने के दान से जमलोक में ना जाकर स्वर्ग लोक जाता है और बहुत से दिन तक सत्य लोक में बसकर फिर इस लोक में राजा होता है तथा रूपवान, धर्मात्मा, बोलने में चतुर, लक्ष्मीवान और बड़ा पराक्रमी होता है। रुई के दान से दूतों का भय नहीं होता और जो नमक का दान करता है उसको जमराज से भय नहीं होता। लोहा, नमक, रुई, तिल और सोने के दान से जमलोक में रहने वाले चित्रगुप्त आदि प्रसन्न होते हैं। सतराजे के दान से धर्मज तथा अन्य तीनों दरबार भी प्रसन्न होते हैं। धान, जब, गेहूं, मूंग, उड़द, कुमकुम और सतवा चना से ये 7 धान्य कहे गए हैं। सुपात्र को विधि पूर्वक गोचर के बराबर पृथ्वी का दान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से छूटकर पवित्र हो जाता है। जय मुनीश्वरों ने देखा है, राज्य में किया हुआ पाप, व्रत, तीर्थ यात्रा और अन्य दोनों दानों से नष्ट नहीं होता, किंतु भूमि दान से नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य धन से भरी हुई पृथ्वी ब्राह्मण को दान करता है वह देवता और दानों से पूजित हो इधर लोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दान थोड़े फल देने वाले होते हैं, किंतु पृथ्वी का दान फल देने में दिन बढ़ता ही रहता है। जो राजा होकर ब्राह्मण को पृथ्वी का दान नहीं देता वह दूसरे गांव में कुटी भी नहीं मिलती। अन्य जन्म दरिद्री होता है। राजा होने के लिए अभिमान हो ऐसे जो भूमि का दान नहीं करता वह जब तक नरक में बसता है, जब तक शेष जी पृथ्वी को दान किए रहते हैं। इसलिए भूमिपति को भूमि का दान देना चाहिए। अन्य लोगों के लिए भूमि की जगह मैंने गौ दान कहा है। इसके पश्चात अंत देनु, रुद्र देनु, ऋण देनु, मोक्ष देनु और हतम देनु। गौ का दान 3 प्रकार के पापों को नष्ट करता है। बाल अवस्था में, कुमार अवस्था में और यौवन अवस्था में, बुढ़ापे में, जन्म जंतुओं से जो पाप किए हैं तथा रात्रि में, प्रातः काल में, मध्य में और दोनों संधियों के बीच जो शरीर से, मन से या पानी से पाप किए हैं वे सब पाप तपस्वी देव और जानने वाले ब्राह्मण को सब सामग्री सहित दूध वाली कपिला गौ का एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। वह गौ का दान अंत काल और दाता को पापियों से छुड़ाता है। स्वचित से एक गौ देने से जो फल होता है वह अतुल समय में 100 गौ देने से तथा मरते समय में बेहोशी की हालत में 1000 गौ देने से होता है तथा मरने के बाद विधि पूर्वक लाख गौ दान देने से वही फल होता है। तो तीर्थ में सपात्र को 1 गौ देने से लाख गौ दान का फल होता है। सुपात्र को जो दान दिया जाता है वह लाख गुना हो जाता है, तो दान लेने का दोष नहीं रहता। और दाता को अंत फल में जो ब्राह्मण वेद पाठ और नित्य होम करने वाला तथा दूसरों का बनाया नहीं खाता वह रत्नों से भरी पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह का दोष से लिप्त नहीं होता। विश्व और शीत को नाश करने वाली मंत्र रोगिणी क्या कभी दोष से नहीं भागती। वही गौ पात्र देने से दाता को नरक में पहुंचाती है तथा लेने वाले से 100 गौओं को नरक में गिराती है। अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान कुपात्र को दान न दे, एक गौ एक को ही देनी चाहिए, बहुतों को भी एक गौ न कभी न दे। वह बेची हुई या बांटी हुई है। मैंने तुमसे पहले जो बतरनी नदी कही उसी पर पार उतारने वाला गौ दान तुमसे कहता हूँ।
काली काली अथवा लाल रंग की गौ को सोने के सींग, चांदी के खून और आभूषण आदि से सजाएं तथा कांसी की दोहरी हो और गले की घंटी बांधे, फिर रुई और बस्तर से तांबे का कलश स्थापन करें, उस पर लोहे से धन से जमराज की सोने की मूर्ति तथा घी से बना हुआ कांसी का फूल और कटोरा स्थापित करें। ईख से नाप बनाकर उस पर रेशम के धागे लपेटें और फिर खोदे हुए गड्ढे से जल भरकर उसे नाप को छोड़ दें। सूर्य की देह से उत्पन्न गौ को उस पर खड़ी करके शास्त्र की विधि से संकल्प करें। शास्त्र की विधि से संकल्प से भरी हुई पृथ्वी का दान देकर भी प्रतिज्ञा दोष नहीं होता। संकल्प विधि से संकल्प करें तथा ब्राह्मण को आभूषणों से ही वस्त्रों को धोएं और फूल, रोड़ी, अक्षत, चावल आदि से विधि पूर्वक उसकी पूजा करें। हाथ से गौ की पूंछ को पकड़े और पैर को नाम लगाकर ब्राह्मण के सामने खड़ा करके यह मंत्र पढ़े, हे जगन्नाथ, हे शरणगत भगवान, संसार रूपी सागर में डूबे हुए तथा शोक और संताप की लहरों से कुछ मनुष्य को नरक की रक्षक हो, हे विष्णु रूपी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पृथ्वी के देवता, दक्षिणा के साथ मैंने तुम्हें बता गौ दी है, नमस्कार है। जनलोक के मार्ग से 100 जोजन चौड़ी महाभयंकर बतानी नदी से पार उतारने के लिए मैंने तुम्हें ये बतानी गौ देता हूँ, नमस्कार है। देवी के हे देवेशी जमराज के बड़े मार्ग से मुझे तारने के लिए मेरी राह दिखाना, बताने रूपी तुमको नमस्कार है। गौ को मेरे आगे हो, गौ मेरे पीठ के पीछे हो, गौ मेरे हृदय में निवास करे और मैं गौ के बीच में बसता रहूं, जो सब प्राणियों और देवों में लक्ष्मी रूप होकर स्थित है, कहीं गौ रूप से मेरे पापों को दूर करे। हाथ जोड़कर इन मंत्रों से गौ और जमराज की प्रार्थना करें, परिक्रमा करें, कलश आदि सब वस्तुओं को ब्राह्मण को दें। हे गरुड़, इस प्रकार से बतानी नदी का दान करता है, वह धर्म मार्ग में धर्मराज की सभा में जाता है। यदि शरीर स्वस्थ हो तो बताने का व्रत करें, उस नदी से पार होने के लिए वेद पाठी को गौ दें। हे गरुड़, गौ के दान से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए समय पुण्य समय के गौ का दान अवश्य करना चाहिए। गंगा आदि सब तीर्थों में, ब्राह्मणों की बस्तियों में, सूर्य और चंद्र के ग्रहणों में, संक्रांति के दिन, अमावस्या के दिन, दक्षिण उत्तरायणों में, विष्णु संक्रांति में, व्यापीपात में, जुगादी तिथियों में और सब पुण्य समय में उत्तम गौदान करनी चाहिए। जब जब मन में श्रद्धा उत्पन्न हो और सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए वही पुण्य काल है, क्योंकि संपत्ति स्थिर नहीं रहती, शरीर भी स्थिर नहीं रहता, वियोग भी हमेशा नहीं रहती तथा मृत्यु भी नित्य ही पास रहती है। अंत धर्म का संचय नहीं, धर्म का संचय करना चाहिए। अपने वित्त के अनुसार किया हुआ दान अतंत होता है। अपने कल्याण की इच्छा वाला विद्वान ब्राह्मण को दान दे। अपने हाथ से अपने के लिए किया हुआ थोड़े से धन का दान भी अक्षय होता है तथा तत्काल उसका फल परमात्मा में सुख से जाता है। अन्यथा खर्च से नहीं मनुष्य मार्ग में क्लेश पाता है। भूमि पर मनुष्य जो दान करता है जब उसके मार्ग में आगे प्राप्त होता है। बड़े पुण्य के प्रताप से मनुष्य का जन्म मिलता है। उस जन्म में शरीर को पाकर जो धर्म करता है परम गति को पाता है। मनुष्य धर्म को ना जानकर दुख से संसार में आता है और जाता है। केवल धर्म के सेवन से ही मनुष्य का जन्म सफल होता है। भाई और माता पिता है जब तक मनुष्य जीता है। मरने के बाद क्षण मात्र में से निवृत्त हो जाता है। आत्मा ही आत्मा का बंधु है, यह बार बार जानना चाहिए। जीते हुए यह विचार किए करके कि मरने के बाद कौन देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब दान दें। जीवन सदा नहीं रहता, इससे पीछे से कोई भी नहीं देगा। काठ तथा कंकड़ पत्थर के समान मेरे शरीर को धरती पर छोड़कर सब भाई बंधु को उड़कर चले आते हैं। केवल धर्म ही साथ जाता है। धर्म को घर से साथ छोड़ देता है और भाई बंधु शमशान से लौट कर आते हैं, किंतु
किया हुआ शुभ अशुभ कर्म भी उसके पीछे जाता है। शरीर तो अग्नि में जल जाती है और किया हुआ कर्म साथ रहता है। मनुष्य जैसा शुभ और अशुभ कर्म करता है वैसा ही स्वर्ग भोगता है। इस दुख से भरे संसार सागर में कोई किसी का भय नहीं। कर्म के संबंध में प्राणी संसार में आता है और कर्म का संचय होने पर चला जाता है। माता पिता पुत्र भाई बंधु और स्त्री आदि का संगम पोशाल में आने जाने जीवों के समान तथा नदी के काष्ठ के समान चलायमान है। किसके पुत्र पौत्र किसी की स्त्री अथवा धन संसार में कोई किसी का नहीं, इसलिए जो देना है वो अपने हाथ से दे। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ही ब्राह्मण को दिया जा सकता है और जब धन दूसरे के अधीन हो जाता है तब कुछ कहने का बचाव न करें। पूर्व जन्म के किए हुए दान से या बहुत धन मिलता है, इसलिए विचार कर धर्मार्थ दान दीजिए। धर्म से धन होता है और धर्म से ही कामना पूर्ण होती है और धर्मात्मा ही से ही मोक्ष मिलता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म दान किया जाता है, ना कि बहुत से धन समूह से। धनहीन को मुनि लोग श्रद्धा से स्वर्ग हो जाते हैं। जो मनुष्य पत्थर फूल फल और जल से मुझे भक्ति से देता है उसकी पवित्र आत्मा भक्ति से दिया हुआ मैं भोजन करता हूँ। इसे विधि पूर्वक अवश्य दान देना चाहिए। थोड़ा हो अथवा बहुत सा हो, इस बात की गिनती नहीं करनी चाहिए। जो आतुर समय में भूमि में पिता के हाथ से दान करवाता है वो धर्मात्मा पुत्र देवता भी पूजा करते हैं। जो पुत्र माता पिता के निमित्त सुपात्र को दान देता है वह पुत्र पौत्र और प्रपौत्रों तक अपनी आत्मा को पवित्र करता है। पिता को देने से 100 गुना, माता को देने से 1000 गुना, भागिनी बहन को देने से 10,000 गुना और भाई को देने से अक्षय फल होता है। देने को ना तो धर्म होते हैं, ना ही नरक की यात्रा होती है, ना ही मरने के समय जमदूतों का भय होता है। जो लोग से आतुर समय में दान नहीं देते, हे गरुड़, वे पापी कायर मरने के पश्चात सोच करते हैं। जो पुत्र पौत्र भाई सहोदरी और मित्र आतुर काल में दान नहीं देते वे ब्रह्म हत्यारे हैं, इसमें संशय नहीं है। इसी के साथ गुरु पुराण जी का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले भगवान गरुड़ जी महाराज जी की। उन्होंने विच दस्या गया कि मनुष्य मरने के ऊपर क्या करना चाहिए। मरने का सिमरन करना चाहिए। महापुरुषानु जिस वेले कोई अपना ज्ञात हो जाता सा तो संसारिक बंधन छड्ड के सिमरन के पासे ध्यान देते थे। इस करके सिमरन करने के नाल ही सदगति प्राप्त होती है। इस करके एक उदाहरण है वेद व्यास जी के नाना से दास जी गंगा रेते नाव चलाने होंगे से उसकी लड़की सत्यवती सी वो सत्यवती का पुत्र जेड़ी से वेद व्यास जी से पहले उस वक्त कुछ दिन हुए दास जी बैठे थे, एक पक्षी डिग्या गंगा ने तट के उत्ते तो तड़ रहा सा फड़फड़ा सा ते दास जी का ध्यान उन्हीं गला चलेगा कि आया कि मेरे नाल भी इसी तरह होगा कि मैं भी तड़ के मरूंगा। और उधर काम लग पाए राम राम का सिमरन काम लग पाए तो इतने चिन्ह नारद जी पहुंच गए। नारद जी कहते नाना प्रणाम। कहना कैसे कौन तू? कहना मैं नारद हूँ। कहना 10 दिन समस्या के अब पक्षी तड़ के मार रहे इन कई जगह में पानी पाई देना राम राम कही देना बसी छुपता छोड़ता नहीं चाहिए। कहना मैंने डर लगा कि मैं भी इसी तरह करूँगा। उसने क्या तेन लोड़ की कहना तेरा दो था वेद व्यास भगवान कहना तुम व्यास थे
वेद व्यास नूं लिआंदा कि नाना ही तेरे याद करते हैं। नाने पास गया, कहता कहता देख कितना तुर करके मरदा, मैं नहीं मरूंगा इतने। इन्ने चिर नूं नारद कहता हुण तेरी समस्या का हल हो जाता। कहता कौन आता? कहता मौत। कहता चलो मृत्यु दे कोल। मृत्यु कहती मैं नहीं जी आती। फिर कहती जाम भेजदा, मैं ता जाऊंगी। जामदूत ने पूछा, जमदूत कहता मैं नहीं आता। कहता मैनू चित्रगुप्त भेजदा। चित्रगुप्त ने पूछा कि भाई तू बड़ा सत्कार कर देखे कि चलती है तेरे दोते की। तो उस वे धर्मराज बैठा। चित्रगुप्त कहता मैं नहीं कुछ कहना, जो धर्मराज कहते मैं पूरी फाइल करता। धर्मराज ने पूछा कि गया, कहना आओ किस तरह आना हो। वेद व्यास जी आया, आसन दिता, सत्कार किया, पूजा की, तो बैठाया आसन के उत्ते। कहता कैसे आना होया? नारद जी की पूजा की थी, उन्होंने बिठाया। तो जिस वेले बैठे दास जी को बैठे, कहने बैठे, कहना महाराज ये मेरे नाना जी है, ये मृत्यु से डरते डरते इस करके इन्हों का कोई संकट का हल करो। तो कहते चित्रगुप्त फाइल कटो, फाइल कटी, देख रहे सारा कुछ। इन्ने चरणों नारद जी का जिससे नारद जी को इशारा किया नारायण ने, उनका टाइम आ गया था। वो कहते वेद व्यास जी कहते मैं समझ गया। कहते नाना जी हूँ ऐसा करो तुम भगवान ने चरणों अपना सिर से आत्मसमर्पण कर। उन्होंने आत्मसमर्पण किया, जन बोलो राम हो गए, जय सिया राम। तो कहते नाना जी का सिर किया। तब नारद जी कहते भाई एक तरंजलि कौन दूंगा तेरे सिवा? दोस्त तेरा कहना 27 कुला पार कर सकता है, उसका 3 कुला पार कर सकता है। 27 में छड़ तो अपने नाने ने भी जाके स्वर्ग में भेज सकता। इस करके तिलांजलि दो। तिलांजलि देने से तिल और अंजलि और गंगा जल लेके उसका नाम लेके उसमें कृतांत कह जाएगा। तो उस वक्त कृतांत कह के उसमें तिलांजलि तिलवा देती तो स्वर्ग में चले गए। इस करके ये पहले जो नाम सिमरन का ये जो पश्चाताप करने का उस वक्त का सारा कुछ है। आगे चलिए, वितारनी नदी दसी गई है। वेद कहते तानू, अरण कहते दानू, लेना देना। ये बैंक का खाता है। जे तुसी धर्म दे विच जाने तो बैंक के खाते दे विच जाने हैं। अगर मन दे नाल इहदे विच भी 3 जिस वेले जाके किसी सिद्ध पुरुषां दे रब के घर के परमात्मा के कोल जाके अरदास करते कि महाराज मेरा काम आ सर जाए, वो मैं तेरे आ चढ़ाऊंगा, आ करूँगा, वो कराई का रूम था। जिस वे तुम जाके भुल जाने कहते महाराज हम सुख शांति रखे घर के सेवक चले गया। एक जिस वे जाकर ना महाराज थोड़ा लिखा थोड़े यार वो उठे और दूसरी बात की हैप्पी बात। इस तरह के नाल दान देना, दान दिता ही लेना जाके क्यों ऋण बिंदु संसार जितना संसार ऋण बिंदु के जुगत है। पी का पुत्र पिता जमदा किता नहीं कितों आंदा कितने नहीं सब जायदाद का मालिक बन जाता। जिन्हें औलाद नहीं होंगी वह भी कोई ना कोई रास्ते में बेचारे का वो जाके राजा बन जाता। इस तरह के नाल सारा कुछ चलता, लेन देन चलता है। उस करके ऋण बिंदु संसार के इनू क्या बेकार नहीं बेक मैंने जिस वे गोदान का रुपया 33 करोड़ देवी देवता उसके विश्वास कर दिए। गौ एक काम धन गौ कहा गया। जिस वेले अखा चो इंजू गिरोगे तो समझना कोई ना कोई उपद्रव होने वाला है। अगर ऐसे मार दिया कोई ना कोई फिर भी कोई ना कोई हलचल होने वाली है।
जिस वे ऐं कर दिया तो गो चट दिया सारा कुछ सुख और शांति का संदेश दिया बुद्ध पुत्रा ने दिया। 7 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले रामचंद्र जी महाराज के महाराजा दलीप हुए। दलीप ने कोई औलाद नहीं सी, निराश हो गया। निराश होके जंगल में जाके अपने गुरु वशिष्ठ को कहता कि आज सबको सारा कुछ तुसी संभालो, मैं जिंदा औलाद ही है मैं कि कहाँ संभालूं। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते उधर ना बैठ। उसने नंदिनी ਉਹਦੇ पास गौ सी, उसका नाम नंदिनी रखा गया सा। वो सुरभि देवता कामधेनु की पोतरी दोतरी सी। जिस वे आया उसने क्या कामधेनु चल जाए वो कहने लगा सेवा करती। उसने 1.25 महीना सेवा की थी। आखिरी दिन जाके एक गुफा के विच बढ़ गई। गुफा के विच जिस वे बढ़ी तो उसे शेर ने उसने जपी मांग कल राजा दलीप ऐसा पान कटने लगा, ऐसा पान कर हाथ देते जाते दूसरा हाथ लगा तो फिर उठते लगा। तो वो कहना हे शेर मैं ऐसे नहत्था हो चुका, तू ऐसा करता है मेरा भोजन का फिर नीचे तेरा पेट पाल। उस थल्ले गीता भगवान शंकर प्रकट होकर आके पार्वती समेत आके भगवान शंकर अपने गणा देने वाला के सूर्य प्रहलमान हो गए। कहते हे राजा तू तेरा सफल हो जाओ, नंदन का दूध धोके जाके राजा ने दियो तुसी पियो समस्या प्राण हो जाएगी। भगवान शंकर ने उस भाव बता तो जाके उधर राजा रघु पैदा हुए। रघु के नाम रघुवंश पैदा हुए। सारी चीज चाहिए एक गौ की सेवा देना, गौ दान देना का देने जो दान करता है वो कोई छोटा नहीं। एक 1.25 लाख गायत्री मंत्र करने वाला पाठ करने चाहिए। गाय गौ का दान, गौ का दान ऐसे नहीं पचता। गौ का दान करना है ना, गौ दान ले गौ दान भाई लेने सौखा नहीं है। जाने के 1.25 लाख गायत्री मंत्र का पाठ करना पड़ेगा। फिर अपने व्रत अनुसार कहाँ जाके तरकारी बनता था प्राचित होता है। तो ये जिसमें सारा चलता है तो उसके बीच जाके कहते फिर कहते सिमरन करो कि जमदूत नहीं आते। फिर कहते अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकाय वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। कहता मेरे नाम का जाप करो। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमो भगवते द्वादश मंत्र है और हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 मंत्र कुछ मंत्र है। इस करके सारा दिन बंधु सारे थे इधर उपासना कर दिया। तो इस करके परम गति को पाने ਲਈ संसार ਦੇ ਵਿੱਚ भगवान कहते हैं भगवान एक को लग कहते हैं पत्रम पुष्पम तोयम जो पढ़ता मन कहना जो मैनू पुष्प पत्र जो भी कुछ दिता है मैं उसको स्वीकार करता, मैं उसको खाना जाके पी लेंगे झूठे पेड़ खा लिया भगवान ने और भावना नहीं खाते उन्हें नहीं खा रहे तो भावना ने खाते या भगवान ने उसको स्वीकार किया और जाके बिगड़ते कार बिगड़ाई ने कार छिड़के खाते साग के छिड़के खाते कुत्ते बड़े सकते उन्होंने संतुलित आए थे दूसरे कहने क्या किया तू भगवान ने तू कमियां कुत्ते छड़ते छिड़के खा रहे तो उस वक्त कह दिया जो स्वाद ये दिता गया है वो कोई रोग नहीं है। ये विद्या किसी ने दिया है ये तो मुझे भावना खिलाया वो भावना में खाकर संतुष्ट है। और कहते पत्रम पुष्पम तोरण जो होता है जो भी किसी ने देने में उसमें प्रेम देना खाना है। और दूसरा फिर चल गया तो फिर अकेली जाके
तो कहते जिसने एक बात आया तो कहते कितना चल आदमी तीन का संबंध आदमी पुत्र का संबंध पोतरे का संबंध ब्राह्मण का संबंध सारे पास ऐना प्रेम कर दे आते जिसमें ले को प्राणांतर हो जाते प्राणांतर चले जाते हैं तो उसमें वही प्रेमिटी के युवा उसने जाके कर मुंह ढाक दो दो ले चलो नहीं पाई वो किसी की नहीं वो किसी का पुत्र वो किसी का प्राण बस 2 मिनट हो गया 10 दिन बाद में रोना बंद हो गया इस करके इस संबंध किसी का किसी के नाल नहीं है संबंध का सिर्फ प्रेम के अंतर्गत नाल उन्हें चाहिए दान दो जो भी कुछ करना है उन दान करो जो भी कुछ करना है महाराज जी नाम जो भी कुछ दान करना साधना संतान रोटी पानी खिलाना सारा कुछ करना उन्होंने खजूरी के बीच कहो कि महाराज पार्टी में तो सारे मिलता गया ऐसी कृष्ण दाम और वासुदेव हमारे श्री धर्मनाथ में गोपी का रलवन श्री जानकी श्री रामचंद्र भाई तेरे के किया होते हंसे विभूषित करा नवनीर धारा पीतांबरा धर्मिंदवला गरिष्ठा घोरिंदु सुंदर मुखा धर्मिंद नेत्रा कृष्णात परम कहन जाने इस करके आज श्री कमल नेत्र जी का पाठ शुरू होने लगा श्री कमल नेत्र कटी पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर दिया सांवरे राधे फूल जमुना में सकल गोपियन मन हरम गीत वासर चरण सुख विद सागर करत केल कमोर विश्व कुंज वहन उदागरम अजर अमर निश्चल अपरापरम दीननाथ विलाल गिरधर कंस हनुमान विशालोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव शैया बलिचलो श्री वामनम जगदूते भजनाथ लीनो लंका रावणम सप्तदीपनव खंड चौड़ा पवन किने पलम द्रौपदी की लाज राखी कामोर कुमारम दीननाथ ज्ञान पूर्ण करुणा में करुणा करम कविदास विनाश निशत नाम जपन करम प्रभल गुरु के चरण बंधो यस ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण जदुपति केशवम श्री राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद वासुदेव श्री रावणम सिंह पाई रघुपति पावन मथुरा में गोकुल बाल मुकंद जी श्रीवृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मधुरा धन्य गोकुल जहाँ श्री अवतरे धन्य यमुना मीर ग्वाल सखावरे नानी
धनाकर कर शिव भवन्ति मन मोहितम् कालिंदी तट करत लीला अद्भुत सौंदर्यम् वार वार सब सखा विराजे शंकराधे वामनी वंशीवट तट निकट यमुना मुरली की ढेर सुहावनी भद्रभाग में शरकुवंश उत्तम परम राजकुमार ही सीता के प्रतिवर्तन के गति जगत पारे जनक राजा भनक राखी धनुष वन चढ़ावे सभी सीता नाम जाके श्री रामचंद्र पावे जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पवित पावन देवकी वसुदेवतम श्री कृष्ण कलिलव हर जाके जो बजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरग को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री भद्रीनाथ चिदंबरम श्री कृष्ण अष्टपद पाणकल सदे विष्णु लोक सुभक्षतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी हरिभद्र दास समागतम त्वमेव पितामह त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधर्मं त्वमेव सर्वं मम देव देवा ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति रसना शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांति देवा शांति सामा शांति रेहि शांति भवतु ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् हे सच्चिदा ज्योता वाली माता काली सदा वो सत्यनारायण भगवान की वो गढ़ महाराज की वो धर्मराज महाराज की वो जमराज महाराज की वो सत्य सनातन धर्म की वो सिद्ध पुरुषाणी वो गौ माता की भगवान शंकर की हर हर महादेव ओम शांति शांति भवतु स्वामी सरस्वती महाराज के मरणोपरांत इत्यादि सैकड़ों शिखर प्रांत अष्टम अध्याय पूर्ण आशा गीता सहतम फल प्राप्त है फल प्राप्त है वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।